हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने बाल विकास यानी कि सीडीपी से लिया है। ठीक है, जिसमें से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लिए हैं वो 3 टॉपिक हैं। ठीक है, जो 3 टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और इन टॉपिक से हर एग्जाम में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़े नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो जो 3 टॉपिक है उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से आपका एक नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टॉपिक है वो है वेलक्रो। वेलक्रो, इस टॉपिक से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। और तीसरा जो टॉपिक है वो है रेल टिकट। ये जो रेल टिकट है इससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं है। और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल वन लाइनर छोटे छोटे आते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आते। और जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुत ईजी है, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो के जो आविष्कारक हैं वो जो है वो है लुई ब्रेल, जो कि फ्रांस के शिक्षक और अन्वेषक थे। लुई ब्रेल जो थे वो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। और इन्होंने ये जो थे वो फ्रांस के थे और शिक्षक थे। ठीक है, इन्होंने अंधे लोगों को लिखने व पढ़ने के लिए एक लिपि विकसित की थी जिसका नाम ब्रेल लिपि है। ठीक है, ये यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि है उसके आविष्कारक कौन है। तो वो है लुई ब्रेल। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो लुई ब्रेल ने एक लिपि का आविष्कार किया उसका नाम क्या है। तो वो है ब्रेल लिपि। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट है कि जो लुई ब्रेल है उनको नेत्रहीनों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, इनकी ब्रेल प्रणाली आज भी अंधे लोगों के लिए आंखों का कार्य कर रही है। ठीक है, इनका जो उन्होंने आविष्कार किया है वो आज भी अंधे लोगों के लिए यानी जो देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए आज भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत लाभकारी है। ठीक है, जिसके माध्यम से वो पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है कि जो लुई ब्रेल है उन्होंने वो जब 3 साल के थे तब वो अपने माता पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। पढ़ने और लिखने के लिए विभिन्न तरीके वो सोचते रहते थे। फिर एक दिन उनको एक तरीका निकला, उन्होंने एक तरीका सोचा जो कि लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो एक तरीका निकाला था वो लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, जो उन्होंने पहली बार निकाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो अंधेर होने के बाद लुई ब्रेल ने हार नहीं मानी। एक तो उनको खुद दिखाई नहीं पड़ता था, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो एक पादरी की मदद से रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला लिया। ये जो एक इंस्टीट्यूट था वो ब्लाइंड्स के लिए स्पेशल बनाया गया था, उसमें उन्होंने दाखिला लिया। और एक दिन उन्होंने सुना कि कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने एक ऐसी लिपि बनाई है जिसे टटोल कर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब उन्होंने एक ऐसी लिपि बनाई है, एक ऐसा तरीका ढूंढा पढ़ाई करने का जिसे टटोल कर यानी कि छू कर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दिव्यांग देख तो सकते नहीं है, ठीक है, दृष्टिहीन है। लेकिन उन्होंने वो लिपि सैनिकों के लिए बनाई है। उन्होंने बनाया तो, लेकिन जो वो बनाया है लिपि वो स्पेशल सैनिकों के लिए बनाया, क्योंकि वो खुद एक कैप्टन थे तो उन्होंने सैनिकों के लिए सबसे पहले ये चीज़ बनाई। ठीक है, ये आम लोगों के लिए नहीं थी। नेक्स्ट है, लुई ब्रेल ने उनसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने उनसे मुलाकात की और उसमें कुछ संशोधन किए। ठीक, उन्होंने जो संशोधन होने चाहिए थे उसके बारे में सोचा और किया। और कई संशोधनों के बाद 1832 में उन्होंने 6 बिंदुओं वाली लुई ब्रेल का आविष्कार किया। ठीक है, कई सारे संशोधन किए, उसके बाद उन्हें एक सफलता मिली 1832 में, जिसमें कि उन्होंने 6 बिंदुओं वाली लुई ब्रेल का आविष्कार किया। जो 6 बिंदु थे वो ऐसे थे कि जैसे कि एक ब्रेल लिपि एक ऐसी पद्धति थी जिसका उपयोग अंधे व्यक्ति छू कर प्रयोग में लाते थे। ठीक है, ब्रेल लिपि से पहले अंधे लोगों की पढ़ाई वेलिंगटन हाउ नामक लिपि से की जाती थी। ठीक है, इससे पहले जब ब्रेल लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तब जो दृष्टिहीन थे वो वेलेंटाइन हाउ नामक की लिपि थी उससे पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, एक मोटे कागज पर नुकीली चीजें से एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता था।
फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक कागज लिया, यानी कि एक चौड़ा इस प्रकार का एक कागज था उनके पास बड़ा सा, उसमें 6 बिंदु उन्होंने उभारे। ठीक है, एक किसी नुकीली चीज से 6 बिंदु उभारे। तो जो 6 बिंदु थे उनको, जो दृष्टिहीन होते थे, वो उनको ऐसे स्पर्श करके पढ़ लेते थे, चीजों को समझ जाते थे, स्पर्श करके वो समझ जाते थे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हो सकता है, कौन सा अच्छा हो सकता है। ठीक है, वो उसी तरीके से बनाया ही गया था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने, उसमें कितने बिंदु होते हैं। तो उसमें 6 बिंदु होते हैं। ये इसमें, ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रेल लिपि होती है उसमें कितने बिंदु होते हैं। उसमें होते हैं 6 बिंदु। यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाएगी आपको 1 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकी जो जयंती के उपलक्ष्य में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है वह इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है वेलक्रो। वेलक्रो से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हर एग्जाम में, हर सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो वेलक्रो के बारे में देखते हैं कि जो वेलक्रो है वह एक बेहद ही कॉमन आइटम है। ठीक है, अक्सर बच्चों के स्कूल शूज या फिर छोटी गुड़िया की फ्रॉक में वेलक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी ने कई जगहों पर कपड़ों या जूतों में वेलक्रो लगी हुई देखी है। अक्सर लोग वेलक्रो को बहुत अधिक तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि यह बेहद ही काम की चीज है। ठीक है, वेलक्रो जो है काफी टाइम पहले आपने देखा होगा कि ये शूज में भी लगे होते थे, जो चिपकाने के काम में आते थे। ठीक है, और कई सारे बैग्स ऐसे थे उसमें चिपकाने के लिए लगे रहते थे, और कई कपड़ों में यूज होते हैं। तो ये कई जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, इनकी खोज करने की कहानी जो है बहुत ही रोचक है। 1948 की एक घटना है। एक दिन जॉर्ज मिस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक करके लौटे। जब वो डॉग के साथ वॉक करने गए थे, जॉर्ज मिस्ट्रल, ये ध्यान से देखिए क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, और कब की थी? 1948 की घटना। उन्होंने पहले ये घटना घटी उनके साथ। ठीक है, जॉर्ज मिस्ट्रल के साथ वो वॉक करके अपने डॉग के साथ वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके डॉग और उनके खुद के कोट के ऊपर कुछ बीज चिपका हुआ है। ठीक है, जॉर्ज मिस्टर ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो वो हैरान रह गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था तो जाहिर है कि हैरान तो हो ही जाएंगे, तो वो हैरान रह गए। ठीक है, इन चीजों को इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मिस्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, और इसका आविष्कार हो गया। आज दुनिया भर में वेलक्रो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें अगर आप यूपी से हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा एक छोटे आकार का, मतलब बिल्कुल ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, छोटा होता है, उसमें छोटे छोटे से बीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब सूख जाता है तो उसमें एक ऐसे बिल्कुल कटीले टाइप में, हुक टाइप में वो लगे रहते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वही बीज था जो कि उनके कपड़े में लग गया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको यूपी में या फिर अन्य जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह होती है वहाँ पे ये इसके पौधे जो होते हैं वो आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर वो जो छोटे छोटे से होते हैं उनमें बिल्कुल बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसमें हुक टाइप में लगे रहते हैं, वही जो है कपड़े में चिपक जाते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो टॉपिक है इतना बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा टॉपिक है। यहीं से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए, तो 1 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रेल टिकट। रेल टिकट के बारे में कुछ जानकारियां होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम ट्रेन से सफर करते हैं तो एक टिकट लेते हैं। ठीक है, टिकट बहुत बड़ा नहीं होता, ऐसे इस आकार में होता है समथिंग। ठीक है, तो उसमें सारी जानकारी जितनी यहाँ से है आपकी सारी जानकारी उसमें फिल होती है। ठीक है, उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। तो वो क्या क्या चीजें होती है जो लिखी होती हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, जो कि सीटेट में पूछा जाता है। तो जो पहला है वो है श्रेणी। ये होता है कि आप किस डिब्बे में, किस श्रेणी के तहत आप, मतलब जनरल डिब्बा है या एसी है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है श्रेणी के थ्रू। ठीक है, टिकट में लिखा होता है कि आप किस श्रेणी की सफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेन नंबर। जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं उसका नंबर जो है वहां पे मेंशन होता है टिकट में।
ठीक है, ट्रेन नंबर मेंशन होता है यहाँ पर। फिर उस ट्रेन का नाम, जिस ट्रेन पे आप सफ़र कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखा होता है। थर्ड है सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय, जिस दिन आप सफ़र शुरू करते हैं उस दिन की तारीख और कितने कितने समय शुरू करते हैं उसका समय लिखा होता है। ठीक है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय, यानी कि जिस स्थान पर आपको पहुंचना है वहां का तारीख, किस दिन आप पहुंच रहे हैं, किस टाइम पहुंच रहे हैं, वो लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिकट प्रारंभ होने का स्थान, जहां से आप टिकट ले रहे हैं या जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां से आप ट्रेन पर चढ़ रहे हैं वहां का स्थान लिखा होता है। ठीक है, मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे हैं, तो जहाँ से आप, मान लीजिए आप लखनऊ से बैठ रहे हैं इलाहाबाद के लिए, तो वहाँ लखनऊ का जो स्थान है लखनऊ, वहाँ पे लखनऊ टू प्रयागराज लिखा रहेगा। ठीक है, प्रारंभ होने स्थान। टिकट समाप्त होने का स्थान, जहाँ पे टिकट, जहाँ आपको पहुंचना है, जहाँ उतरना, वहाँ यानी कि प्रयागराज का नाम, स्थान का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्थ का नंबर। आप जिस बोगी में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, उस बर्थ का नंबर भी वहाँ लिखा रहता है। बर्थ का मतलब जहाँ पे आप बैठते हैं या फिर जहाँ लेटने का जगह होता है, जो सीट बनी होती है, वो बर्थ नंबर होता है। नेक्स्ट है किराया, किराया भी उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है। ठीक है, कुल दूरी, जहाँ से आप जहाँ के लिए जा रहे हैं वहाँ की कितनी दूरी है वो भी वहाँ पे मेंशन होती है। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पीएनआर संख्या, जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। तो पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है वो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये आप इसको स्टार लगा सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो है किसी पैसेंजर का नाम नहीं होता, ये 10 डिजिट का एक संख्या होती है। ठीक है, 10 डिजिट की एक संख्या होती है जो कि टिकट में लिखी होती है। हर किसी का, सबका अलग अलग डिजिट लिखा होता है, जो कि पीएनआर नंबर माना जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारी जानकारियां हैं जो कि आज की क्लास के जो तीनों टॉपिक हैं उसमें से हैं। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को अगर आप देख लेते हैं तो 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, कहीं भी जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो तैयारी है, जो सारी टॉपिक की हम तैयारी करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम तक चलने वाली है। 1 बाय 1 टॉपिक सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।